हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का ईवीएस चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर्स। जो मैंगो होते हैं उन्हें 12 महीने ही हम खा सकते हैं। नीतू, अमन एंड प्रीति तीनों बात करते हैं। वाओ अमन, लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज। वाओ, अमन के लंच बॉक्स में क्या है? स्वीट पूरीज है। हे टुडे नीतू हैज़ बॉट पोटैटो सब्जी। जो नीतू है वो आज क्या लाई है? आलू की सब्जी लाई है। एंड प्रीति जो है वो बोलती है आई हैव गॉट भिंडी। वो क्या लाई है? भिंडी लाई है। उसके बाद वो फिर से डिस्कस करते हैं। ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज़ स्पॉइल्ड। अमन क्या बोलता है? नीतू, शायद तुम्हारी जो आलू की सब्जी है वो क्या हो गई है? ख़राब हो गई है। यहाँ पे प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हर यू टेक सम भिंडी। तुम इसे मत खाना वरना बीमार हो जाओगी, तुम मुझसे भिंडी ले लो। डिस्कस। हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल। अमन को कैसे पता चला कि जो आलू की सब्जी वो ख़राब हो गई है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल। क्या आपने कभी किसी खाने को ख़राब होते देखा है? और आपको कैसे पता चलता है कि वो ख़राब हो जाता है? प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति नीतू से बोलती है कि इस आलू की सब्ज़ी को मत खाना। वाट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड ईटन इट। अगर वो उसे खा लेती है तो उससे फिर क्या हो सकता है? तो ये डिस्कशन आपको करना है। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। आपको किचन से कुछ फूड आइटम्स लेने हैं और देखना है, यहाँ पे फिल करना है कि कौन से फूड आइटम्स जो है वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो 1 हफ्ते तक चल सकते हैं, हम उन्हें रख सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड वाले में हमें लिखना है कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिन्हें हम 1 महीने तक रख सकते हैं या वो 1 महीने तक ख़राब नहीं होते। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको आपके फ्रेंड की लिस्ट में देखना है और क्लास में डिस्कस करना है। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीज़न। क्या आपकी जो लिस्ट आपने यहाँ पे बनाई थी वो हर सीज़न में एक जैसी रहती है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं? व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट। जब आपके घरों में खाना ख़राब हो जाता है तो आप उस खाने का क्या करते हैं? बीजी रिटर्न द ब्रेड। जो बीजी है वो ब्रेड को रिटर्न कर देती है। अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की जो बीजी है वो मार्केट में ब्रेड लेने जाती है। द शॉप वाज वेरी क्राउडेड। जो दुकान रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। जो शॉपकीपर है वो क्या करता है? बीजी को एक पैकेट उठा के देता है ब्रेड का। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीजिएटली। वो क्या करती है? बीजी पैकेट की तरफ देखती है और उसको तुरंत क्या कर देती है? दुकानदार को वापस दे देती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर द एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। जो ब्रेड का पैकेट है उसे बीजी देखते से ही क्या कर देती है? दुकानदार को वापस रिटर्न कर देती है। तो ऐसा वो क्यों करती है? हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। उन्हें कैसे पता चलता है कि ब्रेड जो है वो क्या हो गई है? स्पॉइल हो गई है। तो वो क्या करती होंगी? या तो उसकी एक्सपायरी डेट से उन्हें पता चल जाता होगा या उस पर कुछ फंगस वगैरह आ जाती होगी, उससे उन्हें पता चल जाता होगा। फाइंड आउट। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आपको क्या करना है? 2-3 फूड पैकेट जो रहते हैं उन्हें आपको केयरफुली देखना है। वाट कैन वी नो फ्रॉम वाट इज़ रिटर्न ऑन द पैकेट। पैकेट पे जो लिखा होता है उस समय क्या जानकारी मिलती है? व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब आप मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हो, बाज़ार से ख़रीदते हो, तो उससे हमें कौन कौन सी उसमें जानकारी हमें मिलती है? हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल। जो खाना रहता है वो किस तरीके से स्पॉइल होता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। आप पूरी क्लास को इसको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट को साथ में करना है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आपको क्या करना है? या तो ब्रेड का टुकड़ा लेना है या रोटी का टुकड़ा लेना है। स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। आपको इस ब्रेड के टुकड़े पे क्या करना है? कुछ पानी की बूंदें डालनी है, छिड़कनी है। एंड पुट इन
पुट इट इन ए बॉक्स, आपको फिर क्या करना है, इसको एक बॉक्स में बंद करके रख देना है, क्लोज करके रख देना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, अब आपको ब्रेड या रोटी का जो टुकड़ा है उसे रोज़ क्या करना है, देखना है और उसके चेंजेस को देखना है, कौन कौन से चेंजेस उसमें आते हैं। मेक दिस टेबल ऑन ए चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, आपको इस टेबल को चार्ट पेपर पे बनाना है और क्लासरूम में आपको इसको लगा देना है। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग एंड चेंजिंग द सीन, आपको कोई भी चेंजेस उसमें नज़र आते हैं तो आपको उसको फिर फिल करते जाना है। अब आपको देखना है कि चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और कैसे आपको पता चलता है। बाय टच, आपको क्या टच करने से पता चलता है, छूने से पता चलता है। बाय स्मेल, क्या आपको उसकी गंध से पता चलता है, या लेंसेज जो रहते हैं उससे पता चलता है, या उसके कलर में कोई चेंजेस आता है उससे पता चलता है। तो ये आपको डिस्कस करना है। समर ट्रीट मामिडी तांद्रा, चिट्टी बाबू एंड चिन्नू बाबू, चिट्टी बाबू जो है और चिन्नू बाबू कहाँ रहते हैं, आत्रेयपुरम टाउन में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में, है ना। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग विद द मैंगो गार्डन, प्लेइंग इन मैंगो गार्डन, जो दोनों भाई है कौन, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, वो समर हॉलीडेज़ जो गर्मी की छुट्टियाँ वो कैसे निकालते हैं, अपने आम का जो गार्डन है उसमें निकालते हैं। कब कैसे निकालते हैं, व्हेन द ट्रीज़ आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब जो पेड़ होते हैं उनमें पूरी तरीके से क्या आ जाते हैं, आम या फ्रूट्स आ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, उसमें खेलते हैं, बगीचे में वो खेलते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ साल्ट एंड चिली पाउडर्स, जो कच्चे आम रहते हैं वो उन्हें खाते हैं, किससे, नमक और चिली पाउडर के साथ वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। एट होम देयर मदर्स कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे, घर पे क्या करती है उनकी माँ, जो मैंगोज़ हैं, अनराइप मैंगो, कच्चे आम, उनको अलग अलग तरीके से वो पकाती है। सी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, और वो अलग अलग तरह के आम के अचार भी बनाती है। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर्स अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीज़न, जो पिकल है, अचार है, वो कब तक चलते हैं, जब तक अगले सीज़न के आम आ जाते हैं तब तक वो चलते हैं। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज़, एक शाम की बात है जब चिन्नू बाबू खाना खा रहा था तो वो उसकी अम्मा से बोलता है कि अब हमारे पास में इतने सारे मैंगोज़ है, मेक सम मामिडी तांद्रा आम पापड़ फ्रॉम देम, इनसे आप मामिडी तांद्रा जो होता है आम पापड़ वो बना लो। देयर फादर सेड मेकिंग मामिडी तांद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्डवर्क, उनके पिताजी बोलते हैं कि जो मामिडी तांद्रा होता है आम पापड़, उसको बनाने में 4-5 वीक्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इफ़ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी तांद्रा, उसके पिताजी बोलते हैं उन दोनों के कि अगर तुम प्रॉमिस करो या हेल्प करो, रोज़ 4 वीक तक मदद करो, तो हम मामिडी तांद्रा या आम पापड़ बना सकते हैं। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प, दोनों भाई तुरंत मान जाते हैं मदद करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रंस वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, अगले दिन दोनों जो भाई है वो अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। दे बॉट अ मेट वुवन फ्रॉम लीव्स ऑफ पाम ट्रीज़, वो क्या क्या लाते हैं, चटाई लाते हैं, पाम ट्रीज से की पत्तियों से बनी हुई वो चटाई लाते हैं। पॉल्स ऑफ कैजुरिना ट्रीज़ के वो डंडे लाते हैं। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, रस्सियाँ लाते हैं कोकोनट हस्क की। सम जेगरी एंड शुगर, गुड़ और चीनी वो बाज़ार से लाते हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, जो उनकी अम्मा है वो एक सनी प्लेस देखती है, फाउंड करती है। बोथ द ब्रदर्स मेड ए हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पॉल्स, दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मेड ऑन द प्लेटफॉर्म, दोनों भाई फिर क्या करते हैं, जो पॉल्स वो बाज़ार से लेकर आते हैं उनका एक हाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऊंची मचान, इस तरह से ऊंची मचान वो बनाते हैं और उस पर चटाई को क्या कर देते हैं, वो डाल देते हैं। द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप्स मैंगो, जो अप्पा है वो क्या कर देते हैं, राइप्स को चोज कर देते हैं। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, वो आम का क्या करते हैं, पल्प निकालते हैं, जूस वगैरह एक लार्ज पॉट में, बड़े बर्तन में। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू ए फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, फिर वो क्या करते हैं, जो आम का जो रस रहता है उसमें से जो फाइबर्स रहते हैं
उनको वो छानते हैं मसलिन क्लॉथ में, जो सूती कपड़ा रहता है उसमें वो छानते हैं। देन चिट्टी बाबू क्रस्ड द गुड़ टिल देयर वर नो लम्स। जो चिट्टी बाबू है वो क्या करता है, गुड़ को अच्छे से पीस लेता है बारीक बारीक टुकड़ों में। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। वो क्या करते हैं फिर गुड़ को और चीनी को इक्वल अमाउंट में पल्प में वो मिला देते हैं।